नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर सब अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो यहाँ उसने हमें दो कोण दे रखे हैं और जो दे रखा है तो एक मीनार दे रखी है और दूसरा भवन दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या है कि एक रफली डिज़ाइन बनाते हैं कि हमने देखा कि ये एक भूमि है और इस पर हमने जो बनाए, एक बना दी मीनार और दूसरी बना दी हमने, एक बना दी मीनार और दूसरी बना दी हमने भवन। दोनों को बराबर बना दिया लगभग। अब जो बोला है वो करते चलेंगे। तो क्या बोला है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार के पाद बिंदु से, अब मीनार मान लो कि हम इसे मान लेते हैं मीनार और इसे मान लेते हैं भवन। ठीक है, बी माने भवन, एम माने मीनार। हाँ, फिर से पढ़ें कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, तो क्या बोला है, मीनार के पाद बिंदु से। तो मीनार का पाद बिंदु निचले बिंदु को बोलते हैं। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 बोला है। फिर उसने बोला है और भवन के पाद बिंदु, अब भवन ये है बी वाला, तो भवन के पाद बिंदु यानी नीचे वाला होता है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अब गौर करने वाली चीज़ है, 30 वाला तो ठीक बना, अब अगला कोण बन रहा है 60 का। तो क्या इतनी ऊंचाई पे ही बनेगा क्या? नहीं। देखो, कोण जितना कम ढाल उतना कम, कोण जितना ज़्यादा ढाल उतना ज़्यादा। यानी कि अगर इसकी ढाल मुझे बढ़ाना हो तो ढाल कैसे बढ़ेगी कि मैं उसको और ऊंचे से खींचूंगा यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ कि मीनार जो है वो ऊंची है। चीज़ समझ में आई? तो जिसका कोण ज़्यादा होगा वो चीज़ ऊंची होगी। ये चीज़ याद रखना कि जिसका कोण ज़्यादा वो चीज़ उतनी ऊंची होगी। तो मीनार थी तो मीनार का कोण 60 था, इसलिए मीनार ऊंची बनी। और भवन का कोण कितना था, 30 था, इसलिए वो नीची बनी। ये तो हमारा रफ डिज़ाइन। अब इसको साइड से बना देते हैं। अब जो डिज़ाइन हमने रफ बनाया था उसको हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से बना दिया है। अब इनके नाम भी रखेंगे और देखेंगे किसकी ऊंचाई क्या है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊँची हो तो मीनार ये थी हमारी और ये 50 मीटर ऊँची है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर ऊंची है, 50 मीटर ऊंची है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसे अपन h मान लेंगे। तो ये हो गया अपना इतना, इतनी चीज़ हो गई। नाम भी दे दो इनको, A, B, C और D। ये हमने नाम दे दिए इनके। अब इसमें मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं। तो यहाँ हमने त्रिभुज ABC लिया है। तो सबसे पहले माना है हमने, माना क्या है कि माना भवन की ऊंचाई h है। फिर उसके बाद हमने बड़ा वाला त्रिभुज यानी कि A, B और C, तो ABC हमने ले लिया है। तो ABC कितना है हमारा, ABC में tan थीटा लिया है लंब बटे आधार। अब देखो कि हमने लंब बटे आधार ले लिया। अब इसमें मान रखना शुरू करेंगे। यहाँ हमने जो बड़ा वाला त्रिभुज तो लिया है लेकिन आधार के लिए कुछ लिखा नहीं है, तो वहाँ लिख देंगे आधार हमारा x है, यहाँ से यहाँ तक का, है ना। आधार मान लिया। अब tan थीटा, चलो मान रख दें tan थीटा। थीटा का मान कितना है हमारा, तो बड़ा वाला त्रिभुज है तो 60 डिग्री का है, 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब है 50, आधार है x, tan 60 का मान होता है √3, 50 बटे x आ ही जाएगा जैसे का तैसा। √3 के नीचे 1 मानेंगे, कैंची गुणा कराएंगे। तो √3 का x में कराया तो √3x बराबर 50, तो x बराबर आ गया 50 बटे √3। √3 को हम नीचे ले गए, इसे बोल देंगे हम समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब लेंगे दूसरा वाला त्रिभुज। तो यहाँ हमने लिख लिया त्रिभुज DCB। तो DCB कौन सा है, DCB यानी कि छोटा वाला। तो कितने का कोण बनेगा इसमें, 30 का। तो चलो कोण में रखते हैं मान। तो कितना है हमारे पास, tan थीटा यहाँ पर 30, लंब कितना है हमारे पास, h मान रखा है और आधार जो है वो x मान रखा है।
एक और लाइन खींच लेते हैं। अब हमारे पास tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे x तो है ही है। अब क्या करें, कैंची गुणा करा दें, इसका इसमें इसका इसमें, तो x एकम x और √3 का h में कराया तो √3h। हमको निकालना क्या है, h निकालना है, तो x का मान रख दो। तो समीकरण 1 से लिख देते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि समीकरण 1 से x का मान लेने पर जो कितना था 50/√3, तो जहाँ x है तो हमारा क्या था x बराबर √3h, तो जहाँ x है वहाँ पर 50/√3 आएगा। तो ये लो आ गया हमारे पास। अब √3 को नीचे पहुँचा दो, तो 50 तो था ही, √3 भी नीचे था। अब ये वाला √3 जब नीचे आएगा तो गुणा में √3 हो जाएगा, h बराबर, इसको सीधा कर लें तो h बराबर 50 ऊपर और √3 का √3 से कराएंगे तो अकेला 3 आएगा। अब जैसे कि ये वैसे तो आप निकालो तो पॉइंटर में भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन किताब में जो आंसर दिया है उसको करके बताएंगे। देखो 50, इसका भाग दे के बताना पड़ेगा थोड़ा बगल से, तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पर। ये अपन ने इतना छोटा सा किया, अब जगह बन जाएगी। हाँ अब ठीक है। तो देखो करना क्या है कि हमारे पास h तो है ही और 50 है और नीचे कितना है 3, काट के बताएंगे। ये रिपीट कर दिया अपन ने, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो 3 से काटें, तो अपन 3 से काट रहे हैं, तो 3 एकम 3 कितना बना, 3 एकम 3, 2 यहाँ चले गए तो जो बन गया 20, तो 3 छिंग 18। अब देखो कितना बच रहा है हमारे पास, 16 तो आया। अब 18 बढ़ा ना अपन ने, 20 था तो 2 बचा, तो 2 ऊपर बचा और 3 का भाग जा रहा, तो ये किताब के हिसाब से आंसर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप ऐसे छोड़ो, आप इसका डिवाइड देके भी छोड़ सकते हो। डिवाइड देके छोड़ोगे तो क्या बनेगा कि हमारे पास भाग दोगे तो इस तरह से भी समझ सकते हैं ऐसे कि हमारे पास 50 है और भाग दे रहे हैं 3 का, नीचे वाला भाग में बाहर आता है और ऊपर वाला अंदर आता है। जैसे किया अपन ने, तो 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, तो 3, 5 में 3 गए 2 बचे, फिर आ गया 20, फिर 3 छिंग 18, तो कितना बचा, 2 बचा। तो बस यही रुक जाते हैं। तो ये 16 जो है ना आंसर है हमारा, उसको लिखते हैं आगे, और भाग देने के लिए बचा है 2, और भाग देने के लिए भी बचा है 2, तो वो लिख दिया ऊपर, और 3 से भाग दे लेते 3 आएगा नीचे। एक तो ये है। अब इसको फिर इसके यहाँ तक भी नहीं रखना है, और पॉइंटों में निकालना है। तो कैसे करेंगे कि भाई पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे और फिर बनेगा 3 छिंग 18, तो यानी कि 16.6 आएगा इसका। 3 छिंग 18 यहाँ लिख दो 16.6, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 16.6। हमारे ये सारे आंसर सही हैं। आप ये किताब के हिसाब से लिखो, किताब का आंसर है ये हमारा, ये भी सही है। आप ये आंसर लिखो, ये आंसर भी सही है। और आप अगर अकेले इस आंसर को भी छोड़ते हो, h बराबर 50/√3, ये भी सही है। लेकिन हाँ ये भी सही है ना, ये तीनों आंसर हमारे सही हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि देखो एग्ज़ाम में हमें इसके लिए तो दिमाग दौड़ेगा नहीं। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में आंसर लेके आते हैं, या फिर रूट के फॉर्म में लेके आते हैं। तो या तो फिर आंसर आपका ये निकलेगा या फिर निकलेगा। तो आप ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आपके पास दिमाग में ये रह जाए, तो आप तो इसी में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लास्ट वाले में निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। बस इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 9 भी समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे सारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।